So what are your salary expectations? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और हम में से बहुत सारे लोग इसका एक रॉन्ग आंसर देते हैं, जिसकी वजह से आइदर हम बहुत कम सैलरी में सेटल डाउन हो जाते हैं या फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट बताने की वजह से हमारा रिजेक्शन हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप में से कोई नए हो तो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे दूं। मेरा नाम सुप्रिया है। आई हैव वर्कड एज अ एचआर मैनेजर और करेंटली आई एम वर्किंग एज अ पर्सनालिटी कोच। तो बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे मेरे कोर्सेज लॉन्च होते हैं जिसमें मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ग्रोथ और सक्सेस से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी मैं ऐसे ही कंटेंट बनाती हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने में कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहला कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओ तो आपको पहले से एक रिसर्च वर्क करना है। आपको यह जानना है कि आपकी जो स्किल सेट है, जो नॉलेज है, जो डिग्री है, जितने सालों की एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपकी क्या सैलरी होनी चाहिए। बहुत हद तक आपकी सिटी और कंट्री पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी छोटे शहर में अगर एक जॉब के लिए अप्लाई करो किसी पोस्ट के लिए, तो हो सकता है वहां आपकी सैलरी अलग हो, लेकिन बैंगलोर, दिल्ली या फिर इंडिया से बाहर आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपकी सैलरी कुछ अलग होगी, जो इस छोटे शहर से कहीं ज्यादा होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप रिसर्च करो तो आप अपनी सिटी के हिसाब से भी रिसर्च करो कि उस पर्टिकुलर सिटी में उस पोस्ट के लिए, उतनी एक्सपीरियंस के लिए, उस जॉब रोल के लिए क्या सैलरी होनी चाहिए। तो ये जब आप रिसर्च करके जाते हो तो फिर आप कुछ ऐसी डिमांड नहीं करते जो अनरियलिस्टिक हो और इसकी वजह से आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपको प्रॉपर रिसर्च करना है। नेक्स्ट है कि जो भी सैलरी आप डिमांड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसकी जो हायर लिमिट है उससे थोड़ा कम डिमांड करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल की सैलरी रेंज 20,000 से 35,000 है, तो आप 35,000 मत डिमांड करो, आप समहाउ नियर बाई 32 कह सकते हो और ये रियल भी लगता है और इस वे में आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप अपर सैलरी बोलते हो तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप उस अपर लिमिट से थोड़ा कम सैलरी डिमांड कर सकते हो और इसमें आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है जिसमें आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों आप वो सैलरी डिजर्व करते हैं। तो इसका आंसर आपको एक पोलाइट वे में देना है, लेकिन अपनी बातों को भी अच्छे से रखना है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसका आंसर दोगे। सबसे पहले तो आप पोलाइट वे में बोलोगे कि थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। बिफोर अटेंडिंग द इंटरव्यू आई डिड सम रिसर्च वर्क एंड आई हैव कम टू नो दैट द एवरेज सैलरी फॉर दिस जॉब विद इन दिस इंडस्ट्री इज बिटवीन दिस टू दिस। वो अमाउंट आप अपने हिसाब से डाल देना। What I feel, I deserve the higher range. I understand this fact that you don't know me and I have a responsibility to prove myself. So on the basis, I would be comfortable with a salary of 30,000 per month. And I'm 100% sure that with my experience, knowledge and expertise, I will prove myself and in that way we will grow together. तो इस वे में जब आप आंसर देते हो तो आप कॉन्फिडेंट भी लगते हो, आप अपनी सीरियसनेस भी बताते हो कि आपकी क्या गोल्स है, किस वे में आप कंपनी को बेनिफिट करने वाले हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है और इसकी वजह से आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही 3 पॉइंट थे जिसे आप ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन का इजिली आंसर दे सकते हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। कमेंट में मुझे अपने थॉट्स बताना मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।